अच्छा, मान लीजिए कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग ये सब मिला करके 100 करोड़ का खर्चा आया। कितने का बच्चों? 100 करोड़ का खर्चा आया। चूंकि ये फैक्ट्री या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाली है, इसलिए मार्केट में जो इसका वैल्यू लग रहा है, यानी जो इन्वेस्टर्स इसकी वैल्यू लगा रहे हैं, वो है 200 करोड़ का। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 200 करोड़ का। यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट करा कितने का? 100 करोड़ का, लेकिन अभी इसकी मार्केट में वैल्यू 200 करोड़ की है। आप बताइए कमेंट करके कि क्या ऐसी स्थिति में मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की और भी फैक्ट्रियां हमें लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, या फिर और हमें अपना इन्वेस्टमेंट घटा लेना चाहिए। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं जिस मॉडल का नाम है टॉबिन्सक्यू मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। और एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा उत्कर्ष बैच, क्योंकि ये बैच आपकी सफलता को अश्योर करता है। क्योंकि मैं इसमें दे रहा हूं आप लोगों को पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब यहां पे हम ने जो एग्जाम्पल लिया था हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमने आपको बताया था कि हमने जो बिजनेस बनाया, जो हमने फैक्ट्री लगाई, उसमें हमारा जो खर्चा आया 100 करोड़ का। कितने का बच्चों? 100 करोड़ का खर्चा है। 100 करोड़ का। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहते हैं इसको बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इस तरह के और फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन मार्केट में जो इस फैक्ट्री और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यू हो रहा है 200 करोड़। कितना हो रहा है बच्चों? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वैल्यू हो रही है मार्केट में 200 करोड़। अब आप बताइए इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यानी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका मार्केट वैल्यू ये है, एंड ये क्या है? जो इसमें खर्चा लगा है उसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, एंड जो अभी मार्केट में जो वैल्यू मुझे मिल रहा है उसे आप कहते हैं क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरह की और फैक्ट्रियां लगानी चाहिए? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जल्दी से आप लोग जवाब लिख के भेजिए, कमेंट करिए कि क्या मुझे इस तरह की फैक्ट्रियां और लगानी चाहिए। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा, जल्दी से आप लोग जवाब लिख के भेजिए। तो बच्चों, इसका जवाब हमें एक थ्योरी है टॉबिन्सक्यू मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे मिल जाता है। टॉबिन्सक्यू मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता है बच्चों कि क्यू, ये देखिए क्यू इज इक्वल्स टू होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय
रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है बच्चों? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना। क्या है ये, आपको पता है ना बच्चों? क्या है इसकी वैल्यू? देखिए प्लीज, इसकी वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2। अब टॉबिन्स ने कहा कि यदि Q की वैल्यू, यानी ये वाली Q, जो उन्होंने एक पैरामीटर बनाया था, बच्चों, ये वाली Q, उन्होंने कहा था कि यदि इसकी वैल्यू यानी Q की जो वैल्यू है यदि ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये वाइज डिसीजन होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए बच्चों? बढ़ना चाहिए, निवेश बढ़नी चाहिए। सो यदि ये 1 से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज। तो ये कितना था? अभी हमने आपको क्या बताया था? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, ये कितना है? 2 से 1 से ज्यादा है ना, तो इसलिए यहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। और एक और देखिए, मान लेते हैं कि उनका ये कहना था कि मान लेते हैं कि किसी भी रीजन से Q इक्वल्स टू 1 आता है, तो फिर क्या होगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होएगा। एंड यदि Q इज लेस देन 1 आता है तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। यही मॉडल है टॉबिन्स Q का। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्या डिफरेंस है इसमें जो हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगा और क्यों मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया? जल्दी से बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जल्दी से बताइए कि हमने तो 100 करोड़ लगाया लेकिन मार्केट इसको 200 करोड़ दे रहा है, क्यों भाई? हमने इसमें क्या डाल दिया? हमने इसमें कौन सा जादू कर दिया कि 100 करोड़ लगाया हमें 200 करोड़ मिल रहा है? तो इसमें एक ही फैक्टर काम करता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री या बिजनेस को इस तरीके से मैनेज किया है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा। यानी मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट स्किल, हमारे यहां जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो इतना इफिशिएंट है कि 100 करोड़ लगाने के बाद 200 करोड़ रुपया हमें मिल रहा है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन कैपिटल की बात आती है, जो 100 करोड़ का फिजिकल इन्वेस्टमेंट करके 200 करोड़ कमाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? मुझे लगता है आ गई होगी। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात समझ में आई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि सर इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जब तक आप अपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिएगा ना, क्वेश्चन पेपर के सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिएगा, तब तक आपका जेआरएफ नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है। आप उस तरीके से, जो जैसे हम लोग टीचर हैं, इस तरीके से सोचने लगिए कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस थ्योरी से लेकर के, इस थ्योरी को लेकर के टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, टीचर किस किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, आप वैसा सोचिए, तब जाकर के आपका जेआरएफ निकलेगा। मुझे वो सोच करके मुझे मैसेज करिए कि सर हमने इस तरह की बातें सोची है, इस टॉपिक से इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए। एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं, आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए प्लीज। क्वेश्चन है, एक फर्म की मौजूदा पूंजी का बाजार मूल्य 120 करोड़ है, यानी करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 120 करोड़, एंड पूंजी का पुनः प्रतिस्थापन 100 करोड़ है। यानी जो हमने बोला था ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो कितना है? 100 करोड़। टोबिन्स क्यू सिद्धांत के अनुसार क्यू का मान क्या होगा? यानी टोबिन्स क्यू के अनुसार
Q का मान क्या होगा बच्चों? Q का मान क्या होगा? 120 डिवाइड बाय 100 गिव्स यू 1.2। अब ये 1.2 क्या है? 1 से ज्यादा है, तो डिसीजन क्या होगा? यहां पर डिसीजन क्या होगा? क्या होगा? फर्म को नई पूंजी निवेश के बारे में क्या करना चाहिए? तो यस, ये 1.2 यानी 1 से ज्यादा है, इसलिए फर्म को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों? इसका आंसर होगा, ये देखिए, बी आंसर होगा। Q इज इक्वल्स टू 1.2 और इस फर्म को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई होप आपको टॉबिन्स क्यू मॉडल समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यदि समझ में आ गया है, आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।